नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के नए इस वीडियो में। जैसा कि आप जानते हैं, विगत कुछ दिनों से हम लोगों की चर्चा चंद्र कुंडली के प्रत्येक भाव में हर एक ग्रह को लेकर हो रही है। उसी क्रम में आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं, इसमें हम चर्चा करेंगे चंद्र कुंडली के प्रत्येक भाव में शुक्र का क्या प्रभाव होता है। तो आप भी जल्दी से अपनी जन्म कुंडली खोल लीजिए और जन्म कुंडली के माध्यम से अभी तक आपने अपनी चंद्र कुंडली का निर्माण भी कर लिया होगा। तो चलिए आइए मिलकर देखते हैं कि शुक्र चंद्र कुंडली के प्रत्येक भाव में क्या प्रभाव देते हैं। सबसे पहले अगर बात करें लग्न की, तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि जब लग्न की बात होती है तो चूंकि ये चंद्र कुंडली है, इसलिए यहाँ पर शुक्र और चंद्र सम्मिलित प्रभाव देंगे। क्योंकि ये चंद्र कुंडली है तो लग्न में चंद्र भी होंगे। तो लग्न में जब भी शुक्र और चंद्र एक साथ होंगे, ऐसा व्यक्ति चंद्र कुंडली के लग्न में अगर शुक्र और चंद्र होंगे तो ऐसा व्यक्ति कलात्मक हो जाएगा, क्रियात्मक हो जाएगा। आपने देखा होगा कि अगर किसी व्यक्ति के चंद्र कुंडली के लग्न में शुक्र और चंद्रमा की युति हो, ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे इवेंट मैनेजर होते हैं, ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे होटल मैनेजर होते हैं, ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे क्रिएटिव माइंड के होते हैं। घर को सजाना या क्रियात्मक चीज़ें बनाना ऐसे लोगों को बहुत पसंद होता है। हालांकि अब कुछ विद्वानों ने यह भी कहा कि अगर चंद्र कुंडली के लग्न में शुक्र और चंद्रमा की युति हो तो ऐसे व्यक्ति की मृत्यु हिंसा से होती है। ऐसा व्यक्ति की मृत्यु जो है वो जल में डूबकर होने की प्रबल संभावना होती है। वहीं कुछ विद्वानों ने यह भी कहा कि शुक्र और चंद्र की युति अगर चंद्र कुंडली के लग्न में हो तो ऐसा व्यक्ति देखने में बेहद खूबसूरत होता है। ऐसा व्यक्ति बहुत मृदु स्वभाव का होता है, ऐसा व्यक्ति बहुत कोमल हृदय का होता है, ऐसा व्यक्ति हमेशा सच बोलना ही पसंद करता है। अब वहीं अगर बात करें चंद्र कुंडली के दूसरे भाव में अगर शुक्र हो तो क्या प्रभाव मिलेगा। चंद्र कुंडली के दूसरे भाव में अगर शुक्र हो तो ऐसा जातक अत्यंत धनी होता है, यानी धन की उसको कोई कमी नहीं होती, क्योंकि दूसरा भाव धन का भाव भी होता है। ऐसे व्यक्ति को महाज्ञानी कहा गया, यानी ऐसा व्यक्ति प्रकांड पंडित हो सकता है। ऐसे व्यक्ति को कहा गया राजा अथवा राजा के समान होगा, इसमें संदेह नहीं है, ऐसा विद्वानों ने कहा। दूसरा भाव धन का भाव है, भले ही जन्म कुंडली हो या चंद्र कुंडली हो, दूसरा भाव धन का भाव ही कहा जाएगा। यहाँ पर शुक्र का होना धन संचय में कोई कमी नहीं होती। अब चूंकि दूसरा भाव वाणी का भाव भी होता है और शुक्र जैसा सौम्य ग्रह जब इस भाव से संबंध बनाता है तो ऐसे व्यक्ति की वाणी जो है बहुत मधुर हो जाती है। ऐसा व्यक्ति बहुत मीठा बोलता है, ऐसा व्यक्ति दूसरों से अपना जो व्यवहार रखता है वो व्यवहार बहुत ही मधुर होते हैं। अब वहीं बात करें अगर चंद्र कुंडली के तीसरे भाव में शुक्र हो तो क्या प्रभाव देंगे। चंद्र कुंडली के तीसरे भाव यानी पराक्रम भाव में अगर शुक्र हो तो जातक को धर्मात्मा कहा गया, यानी ऐसा जातक पुण्य कर्म करने वाला होगा। ऐसे जातक को बुद्धिमान कहा गया, यानी ऐसा व्यक्ति बुद्धिमानी से हर काम में सफल होता है। ऐसे व्यक्ति को कुछ जानकारों ने कहा कि चंद्र कुंडली के अगर पराक्रम भाव में यानी तीसरे भाव में शुक्र हो तो ऐसा व्यक्ति नीच और म्लेच्छ जातियों से धन लाभ कराता है। अब इसका ये मतलब है कि अगर तीसरे भाव में शुक्र है तो व्यक्ति को जो फोर्थ कह सकते हैं कि एक तरह से जो निचले कर्मचारी होते हैं, निचले वर्ग के लोग होते हैं, इन लोगों से विशेष लाभ होता है, विशेष लगाव होता है। अब कुछ लोगों को यहाँ पे समस्या होगी कि ऐसा कैसे बोला कि नीच या म्लेच्छ जाति। दरअसल बात ये होती है कि एक वर्ग निर्धारित होता है, उसी वर्ग में अगर आप बात करें तो जो निचले वर्ग के लोग होते हैं, जो जैसे सफाई कर्मचारी हो गए, जैसे किसी भी यूनिट में जो सबसे नीचे काम करते हैं, ऐसे लोग हो गए, तो ऐसे लोग सपोर्ट करते हैं किसका, जिनकी चंद्र कुंडली के तीसरे भाव में शुक्र हो। ऐसे व्यक्ति को इन्हीं लोगों के द्वारा धन लाभ होता है, इन्हीं लोगों के द्वारा सहयोग प्राप्त होता है। तो अगर पराक्रम भाव में शुक्र है तो ऐसा व्यक्ति पराक्रमी होगा, नो डाउट, इसमें कोई संदेह नहीं कि ऐसा व्यक्ति पराक्रमी नहीं होगा, पराक्रमी भी होगा और ऐसे व्यक्ति को निचले वर्ग के लोगों का विशेष सहयोग प्राप्त होगा। अब वहीं अगर बात करें जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव की, अगर चंद्र कुंडली में चतुर्थ भाव में शुक्र विराजमान हो तो कैसा प्रभाव होगा। तो चौथे भाव में शुक्र को कहा गया कि जातक को कफ की समस्या बहुत होगी, यानी जातक की प्रकृति जो है वो कफ जनित होगी। जातक का शरीर दुर्बल होगा। अब दुर्बल शरीर का मतलब यहाँ पे ये भी है कि व्यक्ति इकहरा बदन का होगा, यानी स्थूल शरीर नहीं होगा, मोटा नहीं होगा, नॉर्मल बॉडी का होगा। और ऐसे व्यक्ति को कहा गया कि ऐसा व्यक्ति वृद्धावस्था में धनी बनता है। चतुर्थ भाव में अगर शुक्र हो चंद्र कुंडली के तो ऐसा व्यक्ति खूबसूरत मकान में रहना पसंद करता है, अपने कमरे को या जिस जगह पे भी वो रहता है उस जगह को व्यवस्थित रखना पसंद करता है।
सुंदर गाड़ियां ऐसे व्यक्ति को पसंद आती हैं। ऐसा व्यक्ति इनको अर्जित भी कर लेता है। अब जैसे जन्म कुंडली में हम देखते हैं कि कोई ग्रह पीड़ित तो नहीं है, कोई ग्रह किस राशि में है, उस ग्रह के ऊपर किन ग्रहों का प्रभाव है, वो चीज़ें आपको चंद्र कुंडली में भी देखनी है अपनी जन्म कुंडली के अनुसार। शुक्र अगर अच्छे प्रभाव में है तो निसंदेह ऐसे जातक का घर भले ही छोटा हो लेकिन बहुत खूबसूरत होगा। ऐसा व्यक्ति भले ही छोटे से कमरे में रहता हो लेकिन उसे भी व्यवस्थित ढंग से रखेगा, यानी साफ सफाई साफ सुथरेपन से रहना उस व्यक्ति को पसंद होगा। अब वहीं अगर बात करें जन्म कुंडली के पंचम भाव में, 5th हाउस यानी पंचम भाव में अगर शुक्र विराजमान हो चंद्र कुंडली के तो क्या प्रभाव होगा। अगर पंचम भाव में शुक्र विराजमान हो तो बोला गया कि जातक की कन्या संतति अधिक होती है, यानी ऐसे व्यक्ति की पुत्रियां ज्यादा होती हैं पुत्र की अपेक्षा। और ऐसे व्यक्ति के लिए यह भी कहा गया कि ऐसा व्यक्ति धनी होता है, लेकिन धनी होने के साथ साथ उसे अपने जीवन काल में अपयश भी भोगना पड़ता है। अपयश का मतलब है कि ऐसे व्यक्ति के ऊपर कभी कभी ऐसे इल्जाम लगते हैं जो कार्य उसने किया ही ना हो। दरअसल पंचम भाव में जन्म कुंडली में भी शुक्र को बहुत अच्छा रिजल्ट देता नहीं देखा गया। कई बार तो यह भी देखा गया कि पंचम भाव में अगर शुक्र हैं और पीड़ित हैं तो शिक्षा में जबरदस्त बाधा देते हैं। चूंकि पंचम भाव से एक विचार ये भी किया जाता है, अब अगर बात की जाए कि ज्योतिष शास्त्र में पंचम भाव से रिलेशनशिप का, पंचम भाव से प्रेम विवाह का, प्रेम का विचार भी किया जाता है। तो शुक्र यहाँ पर बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं दिखे। शुक्र भौतिकता के कारक हैं, शुक्र लग्जीरियस लाइफ स्टाइल के कारक हैं, शुक्र जो है ऐश्वर्य के कारक हैं, सौंदर्य के कारक हैं। तो पंचम भाव किसका, पंचम भाव से हम क्या देखते हैं, पंचम भाव से हम शिक्षा देखते हैं। अब आप खुद सोचिए कि पंचम भाव से शिक्षा देख रहे हैं, शिक्षा के भाव में सौंदर्य क्या करेगा, डिस्ट्रैक्शन करेगा, यानी मन को भटकाएगा। इसलिए पंचम भाव में शुक्र को जन्म कुंडली में भी बहुत अच्छा रिजल्ट देता हुआ नहीं कहा जाता, जब तक कि वो बहुत अच्छी स्थिति में ना हो। ऐसा नहीं कि अच्छे रिजल्ट नहीं करते, पंचम भाव में भी शुक्र बहुत अच्छे रिजल्ट करते हैं, लेकिन ये उनकी स्थिति पर निर्भर करता है। अब वहीं अगर बात करें जन्म कुंडली के छठे भाव में यानी 6th हाउस में, अगर माफ करिएगा चंद्र कुंडली के छठे भाव में शुक्र हो तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहा गया, जानकारों ने कहा कि ऐसा व्यक्ति बुरे कार्य करता है, ऐसे बुरे कार्य जिनकी सर्वत्र निंदा होती है, यानी ऐसा व्यक्ति वो काम करता है जो हमारे समाज में बहुत अच्छे नहीं माने जाते, उन कार्यों को ऐसा व्यक्ति करता है। ऐसा व्यक्ति धन खर्च करने वाला होता है, यानी अब धन कौन खर्च करेगा, धन वही खर्च करेगा जिसके पास धन होगा। लेकिन ऐसा व्यक्ति धन होने के बावजूद भी जो है धन को एक तरह से कैसे धन की बर्बादी करता है, यानी ऐसा व्यक्ति मितव्ययी नहीं होता, खर्चीला होता है, फिजूल के खर्च करता है। ऐसे व्यक्ति को जानकारों ने कहा कि देखने में डरावना होता है। अब डरावना होने का मतलब है कि ऐसा व्यक्ति बहुत खूबसूरत नहीं होगा, स्थूल शरीर का होगा, तो इसलिए जानकारों ने एक लाइन में लिखा कि देखने में डरावना होता है। डरावने का ये मतलब नहीं कि वो देखने में भूत जैसा लगे, कहने का मतलब यह है कि उसकी काया जो है वो बहुत सुंदर नहीं होगी। ऐसे व्यक्ति को कहा गया जिनके चंद्र कुंडली के छठे भाव में शुक्र हो कि ऐसे व्यक्ति युद्ध में पराजित होता है। अब यहाँ पे युद्ध में पराजित होने का मतलब ये है कि छठे भाव में बैठ के शुक्र 12वें भाव को देखेंगे जहाँ पे वो अति सौभाग्यशाली माने जाते हैं। अब जो छठा भाव है, ये छठा भाव जन्म कुंडली का ऐसा भाव है जो बहुत अच्छे परिणाम नहीं देता। यहाँ से ये एक ऐसा भाव है जो छठा, आठवां और 12वां भाव ऐसा भाव है जहाँ पर ग्रह आके बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं करते, और शुक्र तो सौम्य ग्रह हैं, तो छठे भाव में आकर यहाँ पर वो कहीं ना कहीं कमजोर हो जाएंगे। सर्वत्र पराजय का मतलब ये है कि शुक्र जब छठवें भाव में होते हैं तो व्यक्ति का ध्यान जो है वो अन्य चीज़ों की ओर भटक जाता है, जिसकी वजह से वो अपने मूल लक्ष्य से भटक जाता है, और यही कारण है कि उसकी पराजय होती है। अगर व्यक्ति संयमित रहे, अगर व्यक्ति धर्म से जुड़ा रहे, अगर शुक्र अच्छी स्थिति में हो, उनके ऊपर अच्छे ग्रहों का प्रभाव हो, गुरु की दृष्टि हो, तो यहाँ पर स्थितियाँ बदल जाएंगी। अब बात करते हैं सप्तम भाव की। सप्तम भाव यानी 7th हाउस में शुक्र हो तो यहाँ पर शुक्र क्या रिजल्ट करेंगे। अगर 7वें भाव में शुक्र हो तो जातक प्रसिद्ध होता है, महावीर की संज्ञा दी गई, यानी ऐसा व्यक्ति पराक्रमी होगा, ऐसा व्यक्ति किसी से न डरने वाला, ऐसा व्यक्ति परेशानियों से जूझकर उनमें सफलता प्राप्त करने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति दानी होता है, यानी दूसरों को देना उसे पसंद होता है, परंतु ऐसा व्यक्ति भोगी भी होता है और अत्यंत धनी कहा गया। यहाँ पर शुक्र हो तो व्यक्ति को व्यापार में भी जबरदस्त फायदे होते हैं। शुक्र से संबंधित अगर व्यक्ति व्यापार करता है तो वो दिन दूना रात चौगुना आगे बढ़ता है।
तो सप्तम भाव में शुक्र इस प्रकार का प्रभाव देते हैं। अब वहीं बात करें चंद्र कुंडली के अष्टम भाव की, तो चंद्र कुंडली का जो अष्टम भाव होता है, इस भाव में शुक्र क्या प्रभाव देंगे। अष्टम भाव में शुक्र को बहुत अच्छा रिजल्ट देता हुआ नहीं कहा गया। कई सारे जानकारों ने कहा कि अगर चंद्र कुंडली के अष्टम भाव में शुक्र हो तो ऐसा जातक पुरुषार्थहीन होता है, यानी ऐसा जातक मेहनत करने से डरता है, ऐसा व्यक्ति आलसी होता है, ऐसा व्यक्ति हर बात में शंका करने वाला होता है, यानी ऐसा व्यक्ति आराम चाहता है, उसे लगता है कि उसे आराम करना हो, उसे मेहनत ना करनी पड़े। ऐसे व्यक्ति को कहा गया कि जिनके अष्टम भाव में शुक्र हो, अगर शुक्र पीड़ित अवस्था में हो तो ऐसे व्यक्ति में धातु की कमी भी हो जाती है। कई बार ऐसे व्यक्ति को जिनके अष्टम भाव में शुक्र हो, धातु के बहुत ज़्यादा कमी होने की वजह से उनके अंदर शारीरिक कमजोरी भी देखी गई। नाना प्रकार के इस तरह के रोग देखे गए जो एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति को तब तक नहीं होते जब तक वो भोग विलास की तरफ बहुत ज़्यादा नहीं मुड़ता। तो अगर अष्टम में शुक्र हैं तो बहुत ज़रूरी है कि वो अच्छी अवस्था में उनके ऊपर गुरु जैसे शुभ ग्रहों का प्रभाव हो। अगर शुक्र डिग्री वाइज मजबूत हो तो इन प्रभावों में, माफ करिएगा, इन दुष्प्रभावों में कहीं ना कहीं कमी आ जाती है। अब वहीं बात करें भाग्य भाव की, यानी 9th हाउस की। जन्म कुंडली का एक ऐसा भाव जो बेहद महत्वपूर्ण है। नवम भाव में शुक्र बहुत अच्छा रिजल्ट करते हैं। यहाँ पर अगर शुक्र चंद्र कुंडली में हैं तो व्यक्ति धर्मात्मा होता है, व्यक्ति बहुत कोमल स्वभाव का होगा, हमेशा अच्छे आचरण करने वाला होगा। एक चीज़ ये भी है कि भाग्य भाव में जब भी शुक्र बैठते हैं तो ऐसे व्यक्ति के भाग्योदय में महिलाओं का विशेष योगदान होता है। ऐसे व्यक्ति को जिनके भाग्य भाव में शुक्र हो, उन्हें चाहिए कि उनकी जन्म कुंडली या चंद्र कुंडली में कोई भी लग्न हो, कोई भी राशि हो, उन्हें देवी जी की आराधना करनी चाहिए, किसी भी शक्ति की आराधना उन्हें करनी चाहिए। नवम भाव में अगर शुक्र हो तो कहा गया कि ऐसे जातक के अनेक भाई होते हैं। ऐसे लोगों का जो फ्रेंड सर्किल होता है, यानी ऐसे व्यक्ति के बहुत सारे मित्र होते हैं, फ्रेंड सर्किल बड़ा होता है। ऐसे व्यक्ति का उसके भाई और बहन सपोर्ट करने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति को अपने भाई बहनों से पूर्ण सहयोग प्राप्त होता है और वो खुद भी अपने भाई बहनों का सहयोग करता है। नवम भाव में शुक्र हर प्रकार से अच्छा फल देते हैं। इसके साथ ही आपको ये भी देखना है शुक्र किस अवस्था में है, किस डिग्री में है, किस नक्षत्र में है, शुक्र के ऊपर किनका प्रभाव है, क्योंकि इनसे शुक्र से मिलने वाले प्रभावों में थोड़ा अंतर भी देखा जाएगा। अगर शुक्र कमजोर हो जाए, डिग्री वाइज मृत अवस्था में हो जाए, नीच राशि में हो जाए, उनके ऊपर शनि का, राहु का इस तरह का प्रभाव हो जाए तो ये शुक्र यहाँ पर उतने बढ़िया रिजल्ट नहीं करेंगे जितना बढ़िया रिजल्ट उनको करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं जन्म कुंडली के दशम भाव की, 10th हाउस। अगर चंद्र कुंडली में दशम भाव में शुक्र विराजमान हो तो यहाँ पर क्या प्रभाव देते हैं। ऐसे जातक को अपने माता पिता से सुख मिलता है। ऐसा जातक अपने माता पिता से ज़्यादा लगाव रखता है, आत्मीय लगाव रखता है और हमेशा उनसे जुड़ाव महसूस करता है। ऐसा व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र को अपने घर के आसपास रखना पसंद करता है। उसे अपना घर छोड़कर अपने माता पिता से दूर रहना पसंद नहीं होता और व्यक्ति स्वयं दीर्घायु होता है। ऐसा व्यक्ति शुक्र से संबंधित व्यवसाय करता है। ऐसा व्यक्ति नौकरी की अपेक्षा व्यवसाय की तरफ ज़्यादा प्रभावित होता है, ज़्यादा भागता है और वो व्यवसाय करके अच्छा खासा लाभ कमा भी लेता है। चंद्र कुंडली के दशम भाव में अगर शुक्र हो तो ऐसा व्यक्ति सौंदर्य प्रसाधन से जुड़े अगर कोई कार्य करता है तो उसमें उसे विशेष सफलता मिलती है। आधुनिक युग में जैसे मेंस पार्लर हो गए, वुमेंस पार्लर हो गए, गारमेंट्स का बिजनेस हो गया, इस तरह के कामों से व्यक्ति को विशेष तौर पे लाभ होता है अगर वो इन कार्यों को करता है। तो अगर उसकी जन्म कुंडली में या उसकी चंद्र कुंडली में शुक्र अच्छी अवस्था में हो, कारक अवस्था में हो, तो उसे इन क्षेत्रों में विशेष सफलता मिलती है। अब बात कर लेते हैं जन्म कुंडली के एकादश भाव की, 11वें भाव की, लाभ भाव, जिसे लाभ भाव भी कहते हैं, जहां पर लगभग हर ग्रह अच्छा प्रभाव देता है। अगर 11वें भाव में शुक्र हो तो जातक को दीर्घायु कहा गया और कहा गया कि ऐसा जातक जिनके चंद्र कुंडली के 11वें भाव में शुक्र हो, ऐसा व्यक्ति शत्रु से रहित होता है, यानी ऐसे व्यक्ति के शत्रु नहीं होते। ऐसा व्यक्ति ज्ञानवान होता है। ऐसे व्यक्ति के पास कभी भी धन को लेकर चिंता नहीं होती या धन की वजह से ऐसे व्यक्ति का कभी कोई काम नहीं रुकता। ऐसे व्यक्ति को कहा गया कि ऐसा व्यक्ति रोग से रहित होता है, यानी जिनकी चंद्र कुंडली के 11वें भाव में शुक्र होते हैं, ऐसे व्यक्ति को बहुत कम कोई रोग होता है। इनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी होती है। 11वें भाव में बैठे शुक्र सीधे पंचम भाव पे अपनी दृष्टि डालेंगे तो पंचम भाव में दृष्टि डालकर भी वो पंचम भाव की वृद्धि ही करेंगे। पंचम भाव में अगर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो ऐसा व्यक्ति शिक्षा के क्षेत्र में भी अच्छा
मतलब अच्छा नाम कमाता है, शिक्षा भी अच्छी ग्रहण करता है। पंचम भाव में शुक्र की दृष्टि होने से कई बार कहा जाता है कि व्यक्ति की पहली संतति कन्या होती है। हालांकि चंद्र कुंडली हो या जन्म कुंडली, अन्य जो चीज़ें होती हैं उन पे भी ये डिपेंड करता है कि पहली संतति क्या होगी। लेकिन अगर पंचम भाव पे शुक्र का स्त्री कारक ग्रहों का प्रभाव हो तो माना जाता है कि व्यक्ति का जो पहला संतान होती है व्यक्ति की, वो कन्या संतति होती है। 11वें भाव में शुक्र व्यक्ति को धनाढ्य बनाते हैं, यानी ऐसे व्यक्ति के पास प्रचुर मात्रा में धन होता है। और वहीं 11वें भाव में अगर शुक्र हो तो ऐसा व्यक्ति शांत स्वभाव का होता है। मतलब ऐसा व्यक्ति दूसरों से अपना जो व्यवहार होता है वो बहुत मेंटेन करके चलता है। ऐसा व्यक्ति लग्जीरियस लाइफस्टाइल जीना भी पसंद करता है और दूसरों को अपनी लग्जीरियस लाइफस्टाइल दिखाना भी पसंद करता है। अब वहीं अगर बात करें चंद्र कुंडली के द्वादश भाव यानी 12वें भाव की, अब यही अगर जन्म कुंडली होती तो एक लाइन में कह दिया जाता कि शुक्र अगर 12वें भाव में हो तो शुक्र एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो 12वें भाव में अति सौभाग्यशाली बनाते हैं व्यक्ति को। लेकिन चूंकि यह बात चंद्र कुंडली की हो रही है इसलिए चंद्र कुंडली में कुछ चीज़ें बदल जाएंगी। जैसे चंद्र कुंडली के अगर 12वें भाव में शुक्र हो तो जातक को कहा गया कि जातक भाग्यवान तो होगा लेकिन जातक पर स्त्रीगामी होगा, जातक भोगी होगा। ऐसा जातक भोग विलास की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होगा, ज़्यादा आकर्षित होगा। और भोग विलास में अगर ऐसा व्यक्ति लिप्त हो गया तो फिर ऐसे व्यक्ति को बहुत नुकसान होता है ऐसे शुक्र से। ऐसे व्यक्ति को लंपट और अज्ञानी भी कहा गया। अब सीधी सी बात है कि अगर कोई व्यक्ति भोग विलास की तरफ कुछ ज़्यादा ही आकर्षित हो तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन के अन्य लक्ष्यों की तरफ, अन्य कार्यों की तरफ ध्यान नहीं दे पाएगा और इससे उसे नुकसान ही होगा, चाहे वो शारीरिक रूप से हो, चाहे वो सामाजिक रूप से हो या मानसिक रूप से हो। अंततः ऐसे व्यक्ति को परेशानियां ही झेलनी पड़ती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जन्म कुंडली में भी अगर शुक्र 12वें भाव में हो तो ऐसे व्यक्ति को सबसे पहले अपना चरित्र अच्छा रखना चाहिए। 12वें भाव में शुक्र हो तो ऐसे व्यक्ति को मितव्ययी बनना चाहिए, यानी उसको पैसे सोच समझ कर खर्च करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को भोग विलास से एक उचित दूरी बनाकर रखना चाहिए। तो ये था चंद्र कुंडली के 12वें भाव में शुक्र का प्रभाव। आप अपनी चंद्र कुंडली को देखिए और उसमें शुक्र कहाँ पर है, किस अवस्था में है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। ये भी बताइए कि वीडियो में दी गई जानकारी के अनुसार शुक्र आपके चंद्र कुंडली के जिस भी भाव में है, क्या इससे आपका प्रभाव या स्वभाव कुछ मिलता जुलता है या नहीं। क्योंकि मैं जो आपको जानकारी दे रहा हूँ ये जानकारी मेरे द्वारा नहीं बल्कि हमारे जो परम पूजनीय ज्योतिषाचार्य जो महाज्ञानी जन रहे हैं उनके द्वारा किताबों में लिखी जानकारी मैंने आपको दी है। अब आप अगर कमेंट में ये बताएंगे कि हाँ ये प्रभावी है तो ये बात कंफर्म हो जाएगी कि हाँ ऐसा ही प्रभाव देखने के लिए मिलता है। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी चंद्र कुंडली में शुक्र कौन से भाव में है, कौन सी राशि में है, कौन से नक्षत्र में है और आपको किस प्रकार का प्रभाव दे रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।